हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की 5th यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, हम इसको बायलैंग्वेज डिस्क्राइब करेंगे। डेफिनेशन है हमारी अ प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज आर हेल्प्ड टू रिसॉल्व देयर personal and professional problem. This process help in understanding and improving the feeling, thoughts and behavior of the employees. It means यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय की जो भी मतलब कहना चाहिए कि पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, जो भी मतलब ये जो दोनों प्रॉब्लम है, पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने में जो हेल्प की जाती है, उसी को कहा जाता है एम्प्लॉय काउंसलिंग। दिस प्रोसेस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की यहाँ पर ये जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स है, उसका जो भी बिहेवियर है, उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड और इम्प्रूव करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉय काउंसलिंग उसी को कहा जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। देखो जो एम्प्लॉय काउंसलिंग के टाइप्स है, 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो काउंसलिंग होती होगी वो डायरेक्ट होती होगी। इट मीन्स कि देखो डायरेक्ट अभी किसके साथ में काउंसलिंग करता होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय जो ट्रेंड प्रोफेशनल है या फिर हम कह सकते हैं कि काउंसलर। तो काउंसलर और एम्प्लॉय के बीच में ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये होती है, जिसमें यहाँ पर जो काउंसलर है वो एम्प्लॉय को यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन कर सकता है उसका, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ पर जो काउंसलर है गाइडेंस करता है एम्प्लॉय को, या फिर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एनालिसिस करने में हेल्प करता है एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को, यहाँ पर एक काउंसलर। अब देखो ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर ये नेसेसरी स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि वो जो मतलब कहना चाहिए कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो आइडेंटिफाई कर सके, उसका सॉल्यूशन कर सके। इसीलिए उसको यहाँ पर स्किल और नॉलेज दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है काउंसलर के थ्रू। फिर अब यहाँ पर है सेकेंड टाइप है हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, अब देखो इसमें भी समझ में आ रहा है कि नॉन डायरेक्टिव मतलब यहाँ पर अब ये जो काउंसलिंग है ये मतलब कहना चाहिए कि जो काउंसलर है और एम्प्लॉय है उनके बीच में नहीं होती है। मतलब यहाँ पर जो काउंसलर है, काउंसलर यहाँ पर एम्प्लॉय को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर जो काउंसलर है वो एम्प्लॉय को यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उसका कॉन्फिडेंस जो रहता है उसको बिल्डअप करने का काम करता है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपनी प्रॉब्लम का खुद सॉल्यूशन कर सके, वो खुद उसका सॉर्ट आउट कर सके, उस पर वो खुद डिसीजन ले सके। इसीलिए यहाँ पर उसको जो काउंसलर है, काउंसलर यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का काम करता है। फिर लास्ट है हमारा थर्ड टाइप है यहाँ पर कोऑपरेटिव काउंसलिंग। देखो अब ये जो काउंसलिंग है, कोऑपरेटिव काउंसलिंग में जो काउंसलर है और एम्प्लॉय है दोनों मिल करके यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहती है एम्प्लॉय की उसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं, या उसका सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। मतलब अब जो ये कोऑपरेटिव काउंसलिंग है इसमें दोनों मतलब काउंसलर और एम्प्लॉय दोनों मिल करके काम करते हैं, प्रॉब्लम पर दोनों डिस्कस करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे की हेल्प के साथ में इसका जो भी मतलब सॉल्यूशन है एम्प्लॉय की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव काउंसलिंग है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि ये जो मतलब काउंसलर है और एम्प्लॉयर है उनके बीच में कोलैबोरेशन को इंक्रीज कर सके, और जो यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि जो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर ढूंढ सके। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।